प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है इस अनोखे सफर में, जहां हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी सोच और इच्छाएं आपकी हकीकत को कैसे बदल सकती है। यह वीडियो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। हम आपको ऐसे सिद्धांत और तकनीकें सिखाएंगे जिनकी मदद से आप अपने मन के विचारों को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर अपनी हर ख्वाहिश को सच कर सकते हैं। जब भी हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यह कोई जादुई चीज नहीं है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हर जगह मौजूद है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कार्य इस ऊर्जा के साथ मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इस सफर में हम यह जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को इतना सशक्त बना सकते हैं कि ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करने लगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच और भावनाएं कैसे काम करती हैं। हमारे मन के विचार तरंगों की तरह होते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं तो यह सोच ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में फैलती है। इन तरंगों का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी गहराई और ईमानदारी से सोच रहे हैं। यह ब्रह्मांड हमेशा आपके विचारों और भावनाओं का जवाब देता है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही अनुभव देगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे और अपनी सोच को सही दिशा देंगे तो ब्रह्मांड आपको आपकी इच्छाओं के अनुसार परिणाम देगा। अब सवाल यह उठता है कि आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला कदम है स्पष्टता। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अक्सर लोग यह तो जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, लेकिन यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें चाहिए क्या। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मुझे गरीबी से छुटकारा चाहिए, तो ब्रह्मांड इस संदेश को सही से नहीं समझ पाएगा। इसके बजाय अगर आप कहें मैं वित्तीय स्वतंत्रता चाहता हूं, तो यह एक स्पष्ट संदेश होगा। इस प्रक्रिया में आपको अपनी इच्छाओं को लिखना चाहिए। जब आप लिखते हैं तो आपकी सोच और आपकी ऊर्जा उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है। अपने लक्ष्य को जितना हो सके उतना स्पष्ट रूप से लिखें। जैसे कि अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो यह लिखें कि वह कैसा दिखेगा, कहां स्थित होगा और उसमें कौन-कौन सी सुविधाएं होंगी। दूसरा कदम है विश्वास। आपको यह विश्वास करना होगा कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कई बार लोग अपनी इच्छाओं को लेकर संदेह में रहते हैं। वे सोचते हैं, क्या यह सच में हो सकता है? यह संदेह ब्रह्मांड को एक उलझा हुआ संदेश भेजता है। विश्वास करना इसका मूल आधार है। जब आप पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड आपके संदेश को समझकर उसे पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। विश्वास बढ़ाने के लिए आपको सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक सफल कैरियर चाहते हैं तो अपने आप से कहें, मैं सफलता के लिए बना हूं, मेरे पास अपने लक्ष्य को पाने की ताकत है। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। तीसरा कदम है ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव। आपकी सोच में जितना गहरा भावनात्मक जुड़ाव होगा उतना ही वह ब्रह्मांड को प्रभावी रूप से आकर्षित करेगी। केवल यह सोचने से कि आपको कुछ चाहिए काम नहीं चलेगा। आपको यह महसूस करना होगा कि वह चीज पहले से ही आपकी है। इस तकनीक को आप ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी सोच को शांत करते हैं और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। ध्यान करते समय अपनी इच्छाओं की कल्पना करें। उन्हें महसूस करें जैसे कि वे पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा हैं। अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो अपने मन में कल्पना करें कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सफलता का आनंद ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुशी, उत्साह और संतोष जैसे सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। यह संदेश ब्रह्मांड को प्रेरित करता है कि वह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करे। दर्शकों, यह 3 कदम स्पष्टता, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव आपकी जिंदगी को बदलने की कुंजी है। जब आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं
तो आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं धीरे धीरे सच होने लगी हैं। ये एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी होने में देरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड ने आपकी सुनवाई नहीं की। यह देरी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि ब्रह्मांड आपको कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। आपने अभी तक जाना कि ब्रह्मांड आपके विचारों और भावनाओं के साथ कैसे काम करता है। अब हम इस सफर को और भी रोमांचक और गहराई से समझने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया का हर कदम आपको न केवल ब्रह्मांड से जोड़ता है, बल्कि आपके जीवन में वो बदलाव लाने की शक्ति देता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसलिए इस अनुभव को अधूरा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे जो जानने वाले हैं वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। सोचिए, आपके पास एक जादू की छड़ी है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकती है, लेकिन इस छड़ी को चलाने का तरीका जानना जरूरी है। यही तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। द सीक्रेट मेड सिंपल। हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे लॉज हैं, जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप नीचे जमीन पर ही गिरोगे। आपकी जिंदगी में आज जो भी चीजें हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, सब कुछ आपने ही अट्रैक्ट किया है। ये सुनकर आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है। आप कह सकते हैं, मैंने कभी कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना मुश्किल हो, मैंने अपनी जिंदगी में कर्जे और लोन अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने यह सब अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया है। यह बात समझना और मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। हर थॉट को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हम कम से कम 50,000 थॉट्स सोचते हैं। सोचिए, इन सारे 50,000 थॉट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल और थकाने वाला होगा। अच्छी बात यह है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमें बताती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स ही आपकी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके थॉट्स ही हर चीज की बुनियाद है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हैं, वह सिर्फ थॉट्स का प्रभाव है। फीलिंग्स भी उन्हीं में से एक है। कारण हमेशा आपके थॉट्स ही होते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी बात यह जानना है कि अच्छा और बुरा एक साथ महसूस करना नामुमकिन है। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे थॉट्स सोच रहे हैं। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वही थॉट्स सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करवा रहे हैं। दिमाग में बुरे थॉट्स और अच्छा फील करना एक समय पर साथ नहीं हो सकता। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छे थॉट्स सोच रहे हैं, और आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस एक कंडीशन है, आपको अच्छा महसूस करना पड़ेगा। यह लॉ बिल्कुल परफेक्ट है। अपने थॉट्स को चेंज करो और अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी फीलिंग्स आने लगेंगी तो आप समझ जाएंगे कि इसका कारण आपके थॉट्स का बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर लिया है, और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर उसे कंफर्म कर दिया है। आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं, और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी पावर है, क्योंकि आप अपने थॉट्स खुद चुनते हो और अपनी फीलिंग्स को खुद महसूस करते हो। लव द ग्रेटेस्ट इमोशन। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपका हर थॉट प्यार से जुड़ा हो, अगर आप हर चीज और हर इंसान से प्यार कर पाए, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े लोगों ने पास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो आप वैसे भी खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आप अपने बुरे ख्यालों से दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप प्यार वाले थॉट्स रखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार की अवस्था में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होते हैं।
जितना ज्यादा आप प्यार वाली फीलिंग्स रखेंगे और दिखाएंगे, उतनी ही पावर आपके पास आएगी। जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला, तब से मैंने इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी बिल्कुल मैजिकल हो गई है। जैसी जिंदगी लोग जीना चाहते हैं, वैसी जिंदगी मैं रोज जी रहा हूं। हाउ टू यूज द सीक्रेट। आप अलादीन और उसके चिराग के बारे में सोचिए। अलादीन लैंप उठाता है, उसे घिसता है और उसमें से जिनी निकलता है। जिनी हमेशा एक ही बात बोलता है, हुक्म मेरे आका। स्टोरी कुछ इस तरह है कि उसमें 3 विशेष होती हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी में पीछे जाकर देखें तो असल कहानी में विशेष की कोई लिमिट नहीं थी। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अलादीन वह है जो हमेशा विश मांगता है जो उसे चाहिए, और यह यूनिवर्स आपका जिनी है। ट्रेडिशन समय के साथ इसे कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन आप वह चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। चाहे जो भी ट्रेडिशन हो, जिनी हमेशा यही कहता है, हुक्म मेरे आका। यह अद्भुत कहानी यह दर्शाती है कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी और इसके अंदर की सारी चीजें आपने खुद बनाई हैं। जिनी ने बस आपके विशेष को पूरा किया है। जिनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वह हमेशा मौजूद होता है और हर समय आपको सुन रहा होता है, जो आप सोचते हो, बोलते हो या करते हो। जिनी को यह लगता है कि जो भी आप सोचते हो वही आपको चाहिए, जो आप बोलते हो वही आपको चाहिए, जो आप करते हो वही आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और जिनी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। जिनी कभी भी आपकी मांगी हुई चीजों पर सवाल नहीं करता। जैसे ही आप सोचते हो, जिनी लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के जरिए उसे आपको देने की तैयारी में लग जाता है। क्रिएटिव प्रोसेस। स्टेप 1 मांगना। क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है मांगना। यह यूनिवर्स से मांगने का समय है, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो चाहते हैं उसे चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना होगा। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। अगर आप यूनिवर्स को मिलीजुली फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तो आपको भी मिलीजुली परिणाम मिलेंगे। मांगना इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला कदम है, इसलिए इसे एक आदत बना लें। यदि आपको कुछ चुनने में परेशानी हो रही है या यह नहीं समझ आ रहा है कि किस रास्ते पर जाना चाहिए, तो बस मांगिए। यह एक मजेदार तरीका है। यूनिवर्स को एक कैटलॉग की तरह समझिए। आप इसे पलट कर देखते हैं और कहते हैं, मुझे यह अनुभव चाहिए, मुझे यह चीज चाहिए, या मुझे यह इंसान चाहिए। यह यूनिवर्स से एक ऑर्डर देने जैसा है। यह बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑर्डर दीजिए और फिर उस पर संदेह किए बिना उसे बार बार नहीं दोहराते। बस एक बार ऑर्डर करें। क्रिएटिव प्रोसेस भी ठीक वैसे ही काम करता है। स्टेप 1। बस आपको अपने मन में यह क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको स्पष्टता मिलती है, आप मांग सकते हो। स्टेप 2। विश्वास रखना। विश्वास रखना कि वह आपको पहले से ही मिल चुका है, चाहे आपने अभी तक उसे नहीं देखा हो। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि जो आपने मांगा है वह पहले से आपका था, जब से आपने उसे मांगा था। आपको उसमें पूरी आस्था और विश्वास होना चाहिए। अगर आपने कैटलॉग से ऑर्डर किया है, तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो आपने मांगा है वह आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि यह यूनिवर्स एक शीशे जैसा है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक उसी तरह है जैसे आप शीशे में अपने ही मजबूत थॉट्स को वापस देख रहे हों। तो क्या यह समझ में नहीं आता कि आपको खुद को उस स्थिति में देखना चाहिए जैसे आपने जो चाहा है वह आपको मिल चुका है। अगर आपके मन में यह विचार आए कि वह अभी तक आपके पास नहीं है, तो आप उसी विचार को और ज्यादा आकर्षित करेंगे कि मेरे पास अभी नहीं है। आपको यूनिवर्स में यह भावना भेजनी होगी कि आपने जो मांगा है वह अब आपको मिल चुका है, ताकि वह आपके जीवन में वैसे ही लौटे जैसे शीशे में आपकी छवि दिखती है। हाउ टू बिलीव। ऐसा सोचना शुरू कीजिए जैसे वह पहले से ही आपका है। जब आप उस विश्वास को बनाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगता है कि वह आपको मिल चुका है। जिन्नी आपके थॉट्स पर हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, न सिर्फ उस समय जब आपने मांगा था। इसलिए जब आपने कुछ मांगा हो,
उसके बाद आपको विश्वास बनाए रखना चाहिए कि वह आपको मिल चुका है। अपनी आस्था उसमें बनाए रखें। जब आप यह विश्वास करते हैं कि वह आपको मिल रहा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जादू होता हुआ देखेंगे। ये सब कैसे होगा? कैसे यूनिवर्स ये सब आपको ला कर देगा? ये सोचने का काम आपका नहीं है, ये काम यूनिवर्स को करने दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कैसे होगा, तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं जिसमें विश्वास की कमी है, यानी कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह आपको मिलेगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि यूनिवर्स यह कर सकता है। इस तरह का विचार क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। स्टेप 3, रिसीव। तीसरा और अंतिम स्टेप है रिसीव करना। उस चीज के बारे में अच्छा फील करना शुरू करें। ऐसा महसूस करें जैसे वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी हो। जिस स्थिति में आप इसे प्राप्त करेंगे, वैसी ही फीलिंग्स को अभी महसूस करें। इस प्रोसेस में अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस जैसा बना लेते हैं जो आप चाहते हैं। आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, किताब हो या कुछ और, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन चीजों की इमेज आप अपने दिमाग में रखेंगे, वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। वो चीजें आपके पास आपके विचारों के माध्यम से फिजिकल रियलिटी में पहुंचेंगी, और यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से होता है। हाउ लॉन्ग डोज इट टेक? कितना टाइम लगेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसे बहुत लोग पूछते हैं। वह कितना टाइम लगेगा? एक गाड़ी, एक रिलेशनशिप या पैसों को पाने में? मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो कि 40 मिनट लगेंगे या 4 दिन लगेंगे या 40 दिन। ये टाइम आपके और यूनिवर्स के बीच के अलाइनमेंट पर निर्भर करता है। टाइम केवल एक धोखा है। जैसा कि क्वांटम फिजिक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है, सारी चीजें एक साथ और एक ही समय पर हो रही हैं। अगर आप ये समझ नहीं पाते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपको भविष्य में चाहिए वह पहले से ही मौजूद है। यूनिवर्स को वही चीज मैनिफेस्ट करने में टाइम नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी हो, इसका मतलब है कि आप विश्वास करने में देर कर रहे हैं। आप यह महसूस करने में समय लगा रहे हैं कि वह आपको पहले से मिल चुका है। आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी पर ही आपको चीजें मिलती हैं। यूनिवर्स का कोई टाइम नहीं है और न ही उसका कोई आकार है। 1 रुपया मांगना और 1 करोड़ रुपया मांगना, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है। कभी कभी आपको जल्दी मिलता है और कभी कभी थोड़ा समय लगता है। इसका केवल एक कारण है, आपको लगता है कि 1 करोड़ बहुत ज्यादा है और 1 कुछ भी नहीं। इसलिए बड़ी चीजें मांगना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। क्रिएट योर डे इन एडवांस। अपना दिन पहले से ही क्रिएट करें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ पहले से क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, जिनके लेखन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बताते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे आप अपना दिन एडवांस में सोच सकते हैं कि वह कैसा जाएगा। जब आप खुद को यह कहने लगते हैं कि यह एक बहुत अच्छी यात्रा या सफर होगा, तो आप सच में पहले ही अपनी बॉडी से ऐसी ताकत और ऊर्जा भेजते हैं जो आपके सफर को अच्छा बनाने के लिए चीजों को सही दिशा में लाने लगती है। जब सफर से पहले या शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत खराब मूड में होते हैं, चिढ़े हुए होते हैं, तो आप ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो नाखुशी या टकराव पैदा करती है। हमारे विचार, दूसरे शब्दों में हमारे मन की अवस्था होती है जो हमेशा चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में लगी रहती है। अपनी लाइफ में हर चीज को अपने विचारों के जरिए पहले से क्रिएट करने की आदत डालें। जो भी काम आप करें या जहां भी आप जाएं, पहले ही यूनिवर्स की पावर को अपने साथ रखें, यह सोचते हुए कि उन्हें अपने से आगे रखना है। इस सब का मतलब है कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हैं। पावरफुल प्रोसेस। बहुत सारे लोग खुद को अपने आज में यानी आज के हालात में फंसा हुआ पाते हैं। आपके आज जो भी हालात हैं वो आपके आज की सच्चाई है, और ये सच्चाई सीक्रेट के इस्तेमाल से बदलने शुरू हो जाएगी। जब आप अपने हालात या परिस्थितियां बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच यानी अपने थॉट्स बदलने पड़ेंगे।
जब भी आप अपना मेल बॉक्स इस सोच के साथ देखते हैं कि उसमें कोई बिल होगा, तो सच में वहां वही होगा। अगर हर दिन आप सिर्फ बिल्स के बारे में सोचते हैं, तो आप इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। आप कर्ज और लोन के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप और कर्ज की उम्मीद कर रहे होते हैं। इसी वजह से और कर्ज आएगा। हर दिन आप अपने थॉट्स को इस सोच के साथ मजबूत करते हैं कि क्या मुझ पर ऐसा ही कर्जा रहेगा, और इसका जवाब है हाँ, ऐसा ही कर्जा रहेगा, क्योंकि आपने ऐसा ही सोचा था। कर्जा बना रहेगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके थॉट्स का पालन किया। अपने ऊपर एहसान करें और अब चेक्स के बारे में सोचना शुरू करें। द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का पावरफुल प्रोसेस आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता लाने का एक बेहतरीन तरीका है। जो भी हम सोचते हैं, जिस बारे में भी हम आभारी होते हैं, वही हमारे जीवन में आता है। मेरे लिए ग्रैटिट्यूड एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज रही है। हर सुबह जब मैं उठता हूँ, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं, मैं कहता हूँ थैंक यू। मैं सुबह में जो भी करता हूँ, चाहे वो टूथब्रश करना हो या कुछ और, मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए आभारी रहता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहिए। जब आप अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके दिमाग में और भी चीजें आती हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन ग्रेटफुल थॉट्स को रिसीव करेगा और आपको और अधिक सकारात्मक विचार देगा। आप एक आभार की फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाएंगे और सारी अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। प्रिय दर्शकों, आज हमने एक अद्भुत यात्रा की, जिसमें आपने ब्रह्मांड की शक्तियों और उनके साथ संवाद करने के तरीकों को समझा। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जिंदगी को खुशहाल और सफल बनाने के इस प्रयास में हमारा यह छोटा सा कदम तभी सार्थक होगा जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। हम जानते हैं कि आपके समय की बहुत कीमत है और आपने हमें अपना कीमती समय देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। इस चैनल पर हमारा मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमें कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपके दिल को कितना छू पाया और आप आगे किस विषय पर जानना चाहते हैं। हम आपके सुझावों का दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि यह चैनल आपका है, आपकी प्रेरणा से बना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि नया वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे।